हमने इसका हेडर अलग किया था। देन आफ्टर वी कैन साइड ऑफ मेनू एंड देन आफ्टर वी कैन गेट दैट फुटर। फाइन, हमने ऐसे फुटर किया था। स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ सर देखिए। या तो आज ये जो अभी बताया रोहन ने, तो वैसा ही मैं भी रन कर लेता हूँ। मेरे में भी है एडमिन पैनल करके, आपका ही वैसा ही सेम है, लेकिन आपको डिफरेंट दिखाई दे रहा होगा मेरे में और आप में। क्यों मैंने ये सब मेनू अलग कर दिए, आपको दिखाई दे रहा होगा। मुझे जितना चाहिए उतना ही मेनू हम मैंने किया। यहाँ पे होम पेज चाहिए, ये इंडेक्स पेज ही है, ये इंडेक्स डॉट एस टी सॉरी पीएचपी ही है, ये इंडेक्स डॉट पीएचपी ही है। फाइन, लेकिन बाय डिफॉल्ट वो जब भी पहली बार रन करते हैं ना, तो वो लिंक नहीं आती इंडेक्स की। देन आफ्टर चेन पासवर्ड होगा अपने पेज के अंदर, एडमिन के अंदर। ये लॉगिन होने के बाद की चीज है। ये एडमिन मैंने आपको उस दिन बोला था कि एडमिन पैनल आपको अलग अलग बनाना है। पहला तो इसने बताया एडमिन हेडर, एडमिन मेनू एंड एडमिन फुटर। वैसा ही मैंने किया, लेकिन मेरे में नेम कैन बी डिफरेंस। मैं आपको दिखाता हूँ। फाइन, जैसे हमने उस दिन बात किया था वैसा ही मैंने किया है। आपका पीएचपी का फोल्डर है, उसी के अंदर मेरा और ट्रेनिंग का फोल्डर है, उसी के अंदर हमारे सब पेजेस थे उस दिन। ये देखो हमारा अभी भी वही पेज है, हेडर पेज, फुटर पेज, इंडेक्स पेज, मेनू पेज, आपके अबाउट रहेंगे, कॉन्टेक्ट रहेंगे। देन आफ्टर मैंने आपको यही बोला था कि यहाँ पे आके एडमिन फोल्डर रख देना है, तो मैंने भी एडमिन फोल्डर रख दिया। देन आफ्टर मैंने पहला पेज बनाया हुआ है इंडेक्स में। ये आपको कोडिंग दिखा रहा हूँ। मैंने भी देखो मैंने सीएसएस नाम दिया है, मैंने हेडर नाम दिया है, और मैंने साइड बार नाम दिया है। तो ये रोहन ने यहाँ पे एडमिन हेडर दिया था, मेनू दिया था एडमिन, और एडमिन मैंने ऐसा किया है। फाइन, और फुटर भी होगा साइड। यस देखो फुटर। बाकी की जो भी चीज नहीं मुझे पेज में चाहिए, तो मैंने उसको निकाल दिया था। ये देख लो, क्लियर? तो ये रहा मेरा पहला पेज। फाइन, देन आफ्टर एक और पेज मैंने बना के रखा हुआ है एडमिन के अंदर। मैं आपको वो ये वाला एडमिन टेम्पलेट प्रोवाइड करने वाला हूँ, आप इसी में काम करना है। फाइन, तो मैंने एक एक ही पेज बनाया है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। कैटेगरी, ये आपको दिख रहा होगा, देखो एक नॉर्मल डिजाइन जो टेम्पलेट में मैंने उस दिन दिखाया था, तो वो मैंने एक डिजाइन करके रखा हुआ था। और ये यहाँ पे मैंने एक आपके लिए व्यू करके रखा। बाकी के कोई पेज रन नहीं हो रहा है, देख लो सब कैटेगरी, देन आफ्टर पिन कोड, कोई पेज रन नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने बनाया नहीं है। सिर्फ मैंने मेनू लगा के रखा है आपके लिए, कि आपको इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा, आपको सिर्फ कोडिंग में ध्यान देना है। क्योंकि आपको एक बार मैं बता चुका हूँ कैसे मेनू को बनाना है, कैसे मेनू चेंज करना है। इसलिए मैंने ये आपके लिए ये टेम्पलेट का जो नहीं काम की चीज है उसको हटा दिया। अपने जो काम की चीज है और हम लोग जो प्रैक्टिस करने वाले या सीखने वाले, तो मैंने आपको दिखा चुका हूँ कि हम लोग इतने ये वाले यूज करने वाले। तो ये कैटेगरी डॉट पीएचपी का पेज है, शायद आपको मेरा पेज यहाँ पे दिख रहा होगा, कैटेगरी डॉट पीएचपी का पेज। मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, कैटेगरी डॉट पीएचपी। यस, फाइन, देखो उसी में भी सेम है। हेडर, सॉरी सीएसएस, हेडर, साइड बार, बीच में हमारा फॉर्म वाला कोडिंग। जैसे आपको मालूम है हम फॉर्म वाला कोडिंग करते हैं। फाइन, ये फॉर्म वाला कोडिंग। फाइन, देन आफ्टर इसी के अंदर फुटर, ये टेबल का स्ट्रक्चर रहेगा, आपको शायद दिख रहा होगा। टेबल टैग हम लोग पढ़ चुके हैं, बस वही मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। फाइन, देन आफ्टर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा फुटर। देन आफ्टर जो भी जे क्वेरी है, जो भी उसका प्लगइन है, जो भी उसकी लिंक है, और ये टेबल कैसे बनाते हैं उसी का एक स्ट्रक्चर है। तो मैंने ये सिर्फ डिजाइन बना के रखा हुआ है, क्योंकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए। फाइन, क्योंकि हमने आगे के 2 सेशन में वही वही किया हुआ है कि उसको अलग करो और उसको ऐड करो, अलग करो, इंक्लूड करो। तो मैंने ये आपको सर ये डिजाइन बनाना बनता होगा। फाइन, जैसे कैटेगरी है, जैसे मैंने टेक्स्ट बॉक्स लिया हुआ है, सबमिट बटन लिया हुआ है। फाइन, और ये हमारा यहाँ पे हम लोग डेटा को व्यू करेंगे, बस वही चीज है। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? आपके लिए मैंने क्या रेडी करके रखा। आगे के पेज सब इसी के बाद आपको करना है। वो कैसे करना है, आई विल प्रोवाइड आइडिया। मैं आपको आइडिया दूंगा कैसे करना है। लेकिन ये पेज इसलिए बनाया था हमारा टाइम बचे, और ये डिजाइन तो आप लोगों से हो पाएगी। ये सिंपल इनपुट टाइप इक्वल टू टैक्स है, और इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट है, बस। और बूटस्ट्रैप का क्लास है,
क्लास इक्वल टू फॉर्म डैश कंट्रोल, वो मैंने आपको बताया था, बस वही है और कुछ नहीं। लेकिन कैसा है कि टेम्पलेट जिसने बनाया हुआ है एडमिन एलटी नाम की वेबसाइट से जो हमने लिया, उसी का एक पैटर्न है, तो हमें ये दिखेगा कि ऐसे ब्लू कलर में ही रहता है, आपको कहीं पे भी दिखेगा ब्लू कलर का रहेगा तो वो एडमिन एलटी रहेगा। फाइन, यस और नो, अंडरस्टैंड और नॉट? यस और नो? आपको समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, क्या समझा रहा हूँ? कोई बोलेगा? सर फिर से एक बार नहीं बताइए, आया सर, समझ में क्या हुआ? नहीं समझ आया फिर से सर। एक बार बताइए, तभी समझ में आ रहा। अरे मैंने सिर्फ क्या किया हुआ है, डिजाइन रखी हुई है। कौन सी डिजाइन? देखो यहाँ से मैंने क्या किया, ये होगा, ये रुक जाओ, ये फॉर्म वाला निकाल लेता हूँ यहाँ से। ये देखो, मैंने यहाँ से निकाल लिया, समझ लो, ये पेज क्रिएट किया हुआ है। सर वो एडमिन एलटी की जो फाइल है उसमें से आपने कुछ पार्ट निकाला है बस? हाँ, सब निकाल लिया, मेरे को जो काम की चीज है। ये देखो, ये एडमिन एलटी है, मैंने आपको उस दिन भी बताया था। और सॉरी, एडमिन एलटी। ये देखो, ये आपका लाइव, ये हमारा लाइव, और ये मेरा पुराना। देखो डिफरेंस क्या है, आपको दिख रहा है? कुछ डिफरेंस नहीं है। ये देखो, यहाँ पे होम कॉन्टेक्ट ऑनलाइन में है, तो मैंने मेनू रख दिया। फाइन, यहाँ पे लॉट्स ऑफ मेनू थे, देखो ऐसे, ये आपको शायद दिख रहा होगा। फाइन, तो इसी को कॉपी कर लिया मैंने 2-3 बार। देखो ये वाला, ये वाले को 2 बार कॉपी कर लिया ऐसे। फाइन, और देन आफ्टर मैंने आपको उस दिन दिखाया था कि फॉर्म के अंदर ये वैलिडेशन नाम का फॉर्म है, तो बस ये फॉर्म यहाँ से कॉपी कर लिया, उसी के अंदर डिजाइन आ रही है, ये वाले पेज को ही कॉपी कर लिया ना। फाइन, और जो टेबल वाला कंटेंट है, कहाँ गया टेबल, यस, ये टेबल वाले कंटेंट है, उसी के अंदर से मैंने ये वाला कॉपी कर लिया, ये नीचे वाला, ये बस हो गया। लेकिन ये मैंने खुद से लिखा हुआ है, इसलिए ऐसी डिजाइन आ रही है। ये टेबल टैग तो मालूम है, ये बूटस्ट्रैप हमने पढ़ाया था। देखो टेबल टैग के अंदर बूटस्ट्रैप का क्लास होगा, मैं आपको दिखाता हूँ शायद। यस, देखो ये वाला क्लास हमने किया था। देखो मैंने ऐसे लिख दिया, टेबल, टेबल डैश बॉर्डर, टेबल डॉट स्ट्रिप, ये हमने किया था बूटस्ट्रैप में, बस वही। ये देखो, ये कोडिंग आपको जैसे, आपको शायद मालूम होगा, ये नॉर्मल कोडिंग है। देखो टी आर टी डी टी एच, नॉर्मल कोडिंग है। और ये जो फॉर्म में आपको बता रहा हूँ, कंट्रोल जेड कर रहा हूँ फिर से, ये फॉर्म आ गया, समझ लो। ये सब मैं अभी निकालता हूँ, मैं आपको भी निकाल के ही दूंगा, ये सब निकाल रहा हूँ। अब देखो, मैं यहाँ पे यहाँ से सब कुछ निकाल लेता हूँ, ये नॉर्मल कोडिंग है, समझ लो। चल, इतना तो आपको मालूम था, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट लिखा हुआ है, नेम लिखा हुआ है। ये सेव करता हूँ और रन करता हूँ। देखो अभी डिजाइन शायद बदल जाएगी। यस, देखो डिजाइन डिजाइन बदल गई। फाइन, अब बूटस्ट्रैप का उस दिन सिखाया था, क्या लिखना है, क्लास इक्वल टू फॉर्म डैश कंट्रोल, CONTROL, बस हो गया, अपना डिजाइन आ गया। देखो कुछ नहीं किया, बस वही क्या हुआ। और ये वाली डिजाइन लाने के लिए कार बॉडी का हमने इस्तेमाल किया था, मैंने आपको दिखाया था कार बॉडी का, वो टेम्पलेट में बाय डिफॉल्ट आता है। वो कार बॉडी का लास्ट टाइम शायद सिखाया था, कार बॉडी का सिखाया था, कार टाइटल का सिखाया था, कार हेडर का सिखाया था, कंटेंट सिखाया था, सॉरी कंटेनर सिखाया था, फ्लड सिखाया था, रो वाला सिखाया था एक बार वो 12 वाली साइज दिखाई थी, मैंने बोला था हमने 3-3 के कंसेप्ट में किया था। ये टेम्पलेट में बाय डिफॉल्ट आ रहा है। और ये भी कहाँ से आएगा, शायद मैंने यहाँ से निकाल लिया है मेरे में से शायद। यस, मिलेगा, यस, ये पेजेस, पेजेस के अंदर फॉर्म, फॉर्म के अंदर ये वैलिडेशन। ये देखो यहाँ से मैंने क्या किया, इसको ओपन विथ ब्राउजर, सॉरी अपना ये कर रहा हूँ। ये देखो, फाइन, तो मैंने क्या किया, यहाँ से कहीं पे फॉर्म होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेनू बहुत सारे थे, मैंने बोला 8 लाइन तक थी, ये रहा देखो। तो मैंने क्या किया, यहाँ से सेक्शन ही उठा लिया, ये वाला सेक्शन से वाला सेक्शन, बस। देन आफ्टर मुझे एक ही टेक्स्ट बॉक्स है, इसलिए मैंने एक ही रखा है। देखो यही कोडिंग को उठाया है और कुछ नहीं किया। और मैंने ये कोडिंग को उठा के यहाँ पे रख दिया है, कहाँ पे, यहाँ पे, बस इसके बीच में, जहाँ पे मेरे को डिजाइन चाहिए, बस हो गया। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ?
ये डिजाइन है, वो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब भी आपको समझ में आएगा। मैं बता रहा हूँ कहाँ से लिया, कैसे रखा, आपको समझे मालूम सर, है हेडर। हाँ समझे सर, समझे इस बार। हाँ, हेडर फुटर को अलग कर लिया, अब इसमें रख दिया। देखो ये होम पेज है, समझो ये होम पेज बन गया। तो बाद में मैंने क्या किया, ये जो जहाँ पे आपको जहाँ पे डैशबोर्ड दिख रहा है उसकी जगह पे वो सेक्शन रख दिया, बस खत्म हो गया, वहां पे आ गया पूरी डिजाइन। देखो ये दोनों पेज में क्या क्या डिफरेंस है, देखो ये होम पेज है, इंडेक्स पेज है। अब मैं पेज को रन करने जा रहा हूँ कैटेगरी, मैंने क्या पेज दिया, कैटेगरी। तो ये देखो ये और ये सेम है, बदला क्या, ये बीच का वो कहाँ से लाया, वैलिडेशन में कल उस दिन बताया था, मेरे को एग्जैक्ट आइडिया है कि मैंने वैलिडेशन का पेज बताया था, उसका कोडिंग मैंने यहाँ से यहाँ रख दिया। और टेबल का कोडिंग है ही वहां पे, जैसे टैब यहाँ पे टेबल का भी कोड है, ये आपको दिखाता हूँ, देखो पेजेस के अंदर टेबल, ये देखो ये हमने डेटा टेबल लिया, बस यहाँ पे इस ये वाली फाइल के अंदर उसका कोडिंग है, तो मैंने वहां से उठा के यहाँ पे रख दिया। सीएसएस तो सबकी सेम है, उसको कोई जरूरत नहीं है। तो मैंने आपके लिए क्या किया, एक पेज को अलग कर लिया ऐसे कि अभी हम लोग जब भी कोडिंग करेंगे ना, तो ये जो कैटेगरी वाला पेज जो हमने बनाया हुआ है, ये वाला जो हमने बनाया है, मैं अभी फिर से कंट्रोल जेड कर देता हूँ, ये वाली ओरिजिनल फाइल ला देता हूँ। तो ये वाला जो हमारा पेजेस है कैटेगरी का, वो इसी में आपको अभी कोडिंग करना है। मैंने आपको क्या किया, आपकी मेहनत कम लगे इसलिए मैंने आपको एक पेज अलग करके दे दिया। तो आपको अभी मैं ये प्रोवाइड करूंगा, आपको एडमिन टेम्पलेट, आपको उसी में करना है। यार आपको अलग से ही करना होगा तो आप कर सकते हैं, लेकिन मेरी वाली फाइल में आप देखोगे, घर पे जाके आप एक दो दिन उसको देखोगे, तो मैंने जो चीज काम की है वही रखा है, जो चीज काम की है ही नहीं उसको लगाया ही नहीं है। अब आप रोहन का कोड देख लो इंडेक्स का, और मेरा कोड देख लो, जानबूझ के 126 लाइन होगी देखो। और रोहन का भाई बता देना भाई इन लोगों को, रोहिन का 1000 से कम लाइन होगी तो मेरे को बता देना भाई। क्यों, रोहन ने क्या किया है, सिर्फ अलग किया है, उसने जो जरूरी चीज है उसको रखा हुआ है, और नहीं जरूरी है उसको भी रखा है। अब मैंने क्या किया, मेरे को इतनी जरूरत है नहीं किसी पेज का इसके अंदर, इसलिए मैंने हटा दिया। इसलिए मेरा टेम्पलेट और ये जो रेडीमेड टेम्पलेट है वो आपको बहुत डिफरेंस लग रहा होगा, लेकिन उसमें कंटेंट का फायदा, कंटेंट का डिफरेंस है। देखो ये रहा इंडेक्स फाइल, इसी में मैं ये बीच का देखो कैलेंडर था, कुछ तो यहाँ पे ग्राफ था, कुछ तो यहाँ पे ये वाले ग्राफ थे और टोटल थे, कुछ तो मैप जैसा दिख रहा है, सब निकाल दिया, मेरे को कुछ चाहिए नहीं। सिर्फ मैंने वो 150 और 153 वाले बॉक्स रहने दिए, देखो अंडरस्टैंड, यस और नो। यस सर। आया समझ में, जाए आगे, यस सर, बढ़ सकते हैं। क्या जितना ही करना है भाई। आप खुद भी नहीं। कर सकते हो जो आपने रोहन ने किया ना। रोहन अभी क्या कर पाएगा वो सुनो, मेनू के अंदर जाके इतने मेनू रखेगा बस, बाकी के निकाल लेगा या कमेंट कर देगा, और मेरे जैसा टेम्पलेट उसका भी बन जाएगा। और इंडेक्स पेज के अंदर मैंने ये जो रखा है वो इतना रखेगा, बाकी का वो निकाल लेगा, तो मेरे जैसा बन जाएगा। या अभी बोल सकते हो आप। सर इतने रुकते हैं आज, पहले इतना होने आने कर लेते। देखो ये आपसे होगा तो आप कर लो, नहीं तो मैं प्रोवाइड करूंगा, मेरे पास है। कीजिए, पहले हम कर लेते हैं, अगर नहीं होता तो फिर अपन इस पे ही करेंगे, क्लास में ही करेंगे। हाँ ये हो जाए, कुछ नहीं, ये देखा भाई कुछ नहीं यार, यहाँ पे रोहन ने किया हुआ, दे रोहन ने ये कर लिया। रोहन ने क्या किया, सीएसएस अलग कर दिया है, ये सब कर दिया। अब क्या करना है, वही पर्टिकुलर फाइल में जाके उसको हटाना है, बस हो गया उसका। बोल रहा हूं मैं यहाँ से बोल रहा हूँ। और इंडेक्स पेज के अंदर ये इसका कंटेंट है यहाँ पे, उसको डिवीजन से डिवीजन नहीं, सेक्शन से सेक्शन हटाना पड़ेगा। ये सेक्शन वाला चीज होगा इसके अंदर, मुझे एक्सैक्ट आइडिया। ये सेक्शन से सेक्शन हटाओगे ना, पूरा आ जाएगा। मैं बता रहा हूँ, कोडिंग बता रहा हूँ, क्योंकि मैं 8 साल से ये एडमिन एलटी पे काम करते, बिना देख के बता रहा हूँ आपको। पहले अलग अलग कर पाओगे ना, अलग करने के बाद वो पर्टिकुलर फाइल में जाके यू कैन चेंज इट। आप पहले ऐसा मत सोचो कि मुझको अलग अलग करना है, आपके जैसा बनाए, मेरे जैसा नहीं। पहले यू कैन आपको हेड सीएसएस अलग करना है, मेनू को अलग करना है, फुटर को अलग, बस हो जाए। इंडेक्स पे रन हुआ, जो अभी इसने बताया मेरे को। देन आफ्टर आपको क्या करना है कि ये वाली फाइल में जाके आपको पहले ये वाला नाम चेंज करना है, आपको ढूंढना है। ओरिजिनल फाइल में क्या है, होम कॉन्टेक्ट और होम और कॉन्टेक्ट है, तो आपको वहां पे लगाना है होम, चेंज पासवर्ड और लॉग आउट।
तभी आपको समझेगा। ये जो मैंने हेडर चेंज किया ना, हेडर, मेरे में हेडर नाम की फाइल है, शायद आपने देखा होगा हेडर। यस, ये जो हेडर नाम की फाइल है ना, वो मेरी अलग है। आप लोग करोगे नहीं करोगे उससे कोई लेना देना नहीं, आप एक में वो एक ही पेज में भी कर सकते हो। देन आफ्टर आपको ये मेनू करने हैं। देखो मेनू भी मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे भी उसी के अंदर का सेम ही कोडिंग रहेगा, कोई अलग नहीं रहेगा, सिर्फ नाम का फर्क है। मैंने कुछ और नाम दिया है साइड, क्योंकि हम लोग ऐसे प्रोफेशनल नाम देते हैं। साइड बार देखो, ये देखो उसका भी अ साइड से स्टार्ट हो रहा है, उसने किया है, रोहन ने किया इसलिए उसको मैं जो बोल रहा हूँ ना वो एग्जैक्ट समझ में आएगा। ये देखो अभी रोहन के अंदर कितनी लाइन है मालूम है, आपने देखा क्या? मैंने इसलिए जानबूझ के उसको बोला कि तू ये वाली फाइल, उसके अंदर 780 लाइन थी, मेरे हिसाब से 700 से ज्यादा लाइन थी। मेरे यहाँ भी इतनी क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने देखो आधी फाइल को कमेंट किया है और नई फाइल मेरे को नहीं चाहिए उसको मैंने निकाल दिया है। ये देखो उसी के अंदर इतना ही रहेगा, मेरे अंदर भी इतना ही है। बस मुझे क्या लगा कि जो मुझे नहीं काम का है उसको मैंने निकाल दिया। और नहीं तो आप कमेंट कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, कमेंट कर सकते हो, कभी कभी काम आएगा। लेकिन मैंने इसलिए निकाल दिया कि अभी मैं कमेंट करता हूँ तो आपको दिखाता था, आप बोल रहे हो सर बहुत सारा कोडिंग है, क्या कौन सी लाइन निकालना नहीं निकालना तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने यही किया। देखो ये आपको शायद दिख रहा होगा, बहुत कम कोडिंग है। और ये वाले कमेंट इसलिए रखा हुआ है, कभी काम आ जाए, मैंने उसलिए वो वाले पेज को शायद लगा के रखा है। फाइन। बाकी देखो मैंने बहुत कम कोडिंग है। और देन आफ्टर एक और फाइल कौन सी रहेगी, या हेडर की भी दिखा देता हूँ। हेडर की एक अलग किया हुआ है, ये देखो हेडर की फाइल है, ये देखो हेडर की फाइल इतनी है। फाइन। वो आप वो साइड बार में कर सकते हैं या मेनू के अंदर डाल सकते हो। हम लोग ऐसे अलग बनाते हैं, कभी कभी बहुत जरूरत पड़ जाती है, इसलिए देखो बस। तो मैंने क्या किया, ये होम वाली थी और ये थी, तो इसको क्या कर दिया कॉपी। अभी देखो एक और पेज बनाना है, उसको कॉपी कर लो, सेव कर लो, तो यहाँ पे आ जाएगा। देखो मेरे मेरे अंदर तो आ जाएगा, देखो 2 होम आ गए। क्लियर? तो ऐसे कोडिंग होता है। जो नहीं काम का है उसको कमेंट दो, और तो अपने को लगेगा कि भाई उसको कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी तो निकाल लो। ये टेम्पलेट मॉडिफिकेशन बता रहा हूं मैं। जैसे हम लोग घर बनाया हुआ है, घर को तोड़ नहीं रहे, घर को रिनोवेट कर रहे हैं। रिनोवेट का मतलब है उसके स्तंभ को हम लोग कुछ नहीं कर रहे, वैसे हमारे एचटीएमएल बॉडी को कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ उसी को हमें नहीं चाहिए उसको निकालो और नया करो, बस ऐसा कर रहा हूं मैं। ये एडमिन एलटी मैंने बनाया और एडमिन एलटी वो ओरिजिनल साइट दोनों एक ही है। सिर्फ देखो यहाँ पे एडमिन एलटी लिखा हुआ आपको दिख रहा है, मैंने नाम चेंज किया, क्या क्या एडमिन पैनल। यहाँ पे कुछ तो क्या था, यस कुछ तो ऐसे, कुछ तो इंग्लिश नाम था, तो मैंने अपना एडमिन नाम लगा दिया बस। और देखो सिंबल भी आपको बता रहा हूँ, ये देखो किलोमीटर टाइप का आपको शायद सिंबल दिख रहा होगा, अपने कार में आ रहा है वैसा डैशबोर्ड लिखा हुआ, तो मैंने उसको नाम चेंज करके मास्टर कर दिया। और देखिए एक प्रोडक्ट वाला होगा, कहीं पे मिल जाएगा आपको ये वाले, मेरे पे तो बहुत सारे मिलते हैं यहाँ पे। फाइन। मिल जाएगा आपको भी कहीं ना कहीं पे। तो आप लोग एक ऐसे कर सकते हो, ऐसा नहीं कि मैंने मेनू बनाया वैसा ही करना है। आप लोग इसको भी एक कर सकते हो, उसको भी बना सकते हो, या इसको भी बना सकते हो, किसी को भी बना सकते हो। ऐसा नहीं कि मैंने किया वैसा ही करना, बस कहने का तरीका है कि ऐसे खुलना चाहिए। क्योंकि मास्टर बनाया हुआ है, ये मैंने मेनू क्यों लिया है, क्योंकि हम लोग इस टाइप का प्रोजेक्ट आपको सिखाऊंगा, इसलिए मैंने इतने मेनू लिए होंगे। क्लियर? यस और नो? यस सर। दिमाग के बाहर की बात। बहुत कुछ बता दिया। है ना आदित्य, बहुत कुछ बता दिया ना आज। समझने की कोशिश करो आपने क्या बताया है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, जब खुद करोगे तब भी मालूम पड़ेगा, मैं बोल रहा हूँ उससे अंडरस्टैंड होगा। एक दिखने का तरीका, हाँ ऐसा हो रहा है, आप बिलीव करोगे कि हाँ सर ने कर, लेकिन जब आप खुद करोगे ना तो समझ में आएगा हाँ ये सही है। ये पहली बार है इसलिए दिक्कत है, आगे ऐसा दिखा होता ना बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, इसलिए बहुत स्लो जा रहा हूं मैं। करना ही पड़ेगा नहीं तो बहुत दिक्कत आएगी। होगा क्या आपसे? कोशिश करते हैं सर कल। अभी कल सुबह जब करेंगे तब मालूम पड़ेगा। ठीक है, चलो तो कर लो, है ना। मैं ये प्रोवाइड करूंगा, लेकिन आप पहले प्रैक्टिस कर लो तब समझ में आएगा। आप पहले प्रैक्टिस कर लो, आप खुद बस तो करो। यही करना है ना, जो अनवांटेड है उसे हमें निकाल देना है, राइट? हाँ निकल देना है या कमेंट देना है। ओके सर, और ये जैसा आपका है मैं सेम बोल ऐसा रहा हूँ, आउटपुट बनाना है ना? मैं ये बोल रहा हूँ भाई कि आप निकालो मत, कमेंट दो। क्यों? क्यों ऐसा बोल रहा हूँ?
कुछ गलत निकल गया या कुछ ज्यादा निकल गया, डिजाइन अलग हो गई या कुछ चेंज हो गया, तो फिर से उसको कहाँ से लाओगे? इसलिए कमेंट दो पहले, कमेंट हो जाए, प्रॉपर हो जाए, थोड़ा थोड़ा कमेंट दो, पर 10-10 लाइन, 15-15 लाइन। कमेंट होने से क्या होगा कि कोड रन नहीं होगा, कोडिंग रहेगा। कमेंट तो मालूम है ना क्या बोल रहा हूँ, कमेंट का सब वर्ड। हाँ सर समझे। बस कमेंट दो, कमेंट होने के बाद आपको लगे हाँ ये मेरा पेज अब भी आपके जैसा बाद में निकाल, नहीं तो डिजाइन है ओके ना सर। गड़बड़ हो जाएगी, आपको कौन सा रिवीजन होगा वो समझ में नहीं आएगा। ये शायद इसी के अंदर क्या बोलते हैं, वीएस कोड के अंदर ये फैसिलिटी है। फाइन, जैसे वीएस कोड ओपन हो जाए मेरे कोई प्रोजेक्ट बनी होगा, आपको दिखाता हूँ। वीएस कोड में एक फैसिलिटी है, आपको शायद बता रहा हूँ, मेरे में हो जाए ओपन, जस्ट हो गया है। सर आप में वीएस कोड नहीं है। है भाई मैं बहुत सारा प्रोजेक्ट कर वाला हूँ बहुत सारी चीजें मेरे अंदर। फाइन, ये देख यहाँ पे आपको बता रहा हूँ ऐसे। कोई तो एक पेज ओपन कर देता हूँ मैं यहाँ से, मेरे लारावेल है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। यस देखो, यस लॉगिन। तो वीएस कोड में एक और फैसिलिटी है सर, आपको शायद मालूम होगा कि कभी मेरे को डिवीजन को ये करना है या इसी को करना है, तो हम लोग यहाँ से कर सकते हैं, ऐसा मालूम है ना ये आपको। यस सर। यहाँ से ए, बस ऐसे ऐसे करके कमेंट दो, ऐसे ऐसे करके, समझ में आ रही है? या ऐसे ऐसे कोड को निकालो, तो क्या होगा, जहां से डिवीजन स्टार्ट होगा और वो डिवीजन जहां पे खत्म होगा वही निकलेगा, बाकी बाकी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ रही है? अब वो चीज इसी के अंदर बहुत दिक्कत आएगी, ये वाले के अंदर आपको दिक्कत आएगी, आपको बता रहा हूँ। देखो इसी के अंदर भी है लेकिन दिक्कत आएगी, ये आपको मिलेगा नहीं कहीं पे ऐसी चीज। ये देखो, अब मेरे को यहाँ से निकलना है, मैं कहाँ जाऊंगा बताओ, इसमें होगा ही नहीं। बहुत दिक्कत है, मेरा पुराना वर्जन ऐसा आएगा ना, हमें समझ में नहीं आएगा। देखो इस टाइप आता है, समझ में आ रहा है क्या आपको? इसलिए वीएस कोड में वो वाली फंक्शनलिटी अच्छी है, तो जो आपको जैसा समझ में आए वैसे। ओके सर। क्लियर है? यस सर। कि नहीं, इतना कर लो, कल आगे जाते हैं ना, इंसर्ट में जाना है भाई। आपसे नहीं होगा तो ये वाली डिजाइन है ही मेरे पास, मैंने आपके लिए लगा के रखी है। ये वाली डिजाइन लाना है, प्रिंट स्क्रीन ले लो, लेना है तो ये वाली डिजाइन लानी है। ठीक है सर, आपकी डिजाइन कॉपी करने का ट्राई करना है ना यस सर? इन तीनों को एक बार वो कर दो ना, आप ओपन कर दो इनके ऑप्शंस आपने क्या क्या दे रखे हैं ड्रॉप डाउन में। रोहन फोटो क्लिक करके ग्रुप पे शेयर कर देना। प्रोडक्ट में क्या क्या है सर? ठीक है, रोहन कर दोगे तुम ग्रुप पे शेयर? मैं कर रहा हूँ, रुक जाओ। ठीक है, ओके। सर आपकी तबीयत ठीक है अब? ठीक है, तभी पढ़ा रहा हूँ थोड़ी आवाज ऐसे प्लस माइनस है, लेकिन अभी बोल सकता हूँ। अच्छा। पहले आने वाला ही नहीं था, लेकिन बाद में बोला अभी जाते हैं यार, आज करवाते हैं कुछ। नहीं, ये होमवर्क चेक हो गया, ठीक रहा। डन। जी सर, ठीक, थैंक यू। ओके, लीव। यस सर। या चल किस